हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उपलब्धि क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है आज, उसकी आंसर की के बारे में, जिसका वेट बहुत दिनों से आप लोगों को था। और इसके आंसर की भी हम जल्दी से रिलीज कर रहे हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए। अगर हम जल्दी से डिस्कशन करें और बात करें कि हम कौन है, कैसे काम करते हैं, तो हम है उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पे। और उपलब्धि जो है वो बहुत सारे बैचेस चलाता है, जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर। अभी बहुत ही रिसेंट में हम लोगों का एमपी सेट, ठीक है, एमपी सेट का भी बैच चालू होने वाला है, चालू है ऑलरेडी, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी ले सकते हैं। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे गिवन है, आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलते रहे। अगर आपने हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की टेस्ट सीरीज ली होती, या फिर आप अगर आपने यूट्यूब पे हमारा वीडियो भी देखा होगा ऑल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से आए। 75% से ज्यादा पेपर हमारे पढ़ाए हुए में से आया है। तो आप अब किस चीज का वेट कर रहे हैं? ओके, जल्दी से एमपी सेट में अब मिस मत करिए और जल्दी से आप चालू हो जाइए, ठीक है। तो अब हम जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका, प्रोसेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड एट द एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, है ना, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग होती है, पर इसमें टेम्परेचर का भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली यूज्ड टू डिले द स्पॉयलेज इन स्मोक एंड सॉल्टेड फिश, ठीक है। अगर आपने इस पेपर को ध्यान से पढ़ा होगा तो पेपर के अंदर ही आंसर था सॉर्बिक एसिड, ठीक है। सॉर्बिक एसिड ही लिखा हुआ था पेपर के अंदर एक जगह पे, ठीक है। अभी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। आईएसओ वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हार्मोनाइजिंग ग्लोबल फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन जो आईएसओ का था वो आया था 2005 और 2018 के अंदर, ओके, है ना। देन ग्रीन पैचेस जो होते हैं मीट में, वो डेफिनेटली आपके पेनिसिलियम की वजह से होते हैं, बट उसकी कौन सी वेराइटी की वजह से होते हैं? दैट इज होता है आपका पी सिंकियेनिया। व्हाट इंडस्ट्रीड बाय द फूड फोर्टिफिकेशन। अगर अपन बात करें तो फोर्टिफिकेशन का सिंपल सा मतलब था कि एडिशन करना है ऐसे कंपोनेंट्स का जो कि आपके फूड में अवेलेबल नहीं है, तो वो है आपके फूड फोर्टिफिकेशन। इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द फूड। फाइन क्रिस्टल कहाँ देखा गया है? तो वो देखा गया है आपका क्विक फ्रीजिंग के अंदर आपके फाइन क्रिस्टल देखने को मिल जाते हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप एमपी सेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ये सेट ए है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, आपका जो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एमपी सेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत करिए हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना, जो बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ 399 की है ऑनलाइन, और सिर्फ और सिर्फ 799 की है ऑफलाइन। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं, ठीक है, साइंसेस की, लाइफ साइंसेस की, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं हमारे, और बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट टेस्ट होता है, ताकि आप आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। लास्ट टाइम भी हमारे कम से कम 75% क्वेश्चंस बैठे थे, और इस बार भी फूड सेफ्टी में 75% से ज्यादा हमारे क्वेश्चंस बैठे हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट है वो कमेंट्स करेंगे तो आपको एनीवेज पता चल ही जाएगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ईस्ट ट्रेन इज नोन एज अ डिस्टिलर्स ईस्ट, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर वैसे तो एस सेरिवेसी है, बट दिस हैज सम यू नो confusion over internet, so this may be S derivacy. Now the next is yellow color of milk is due to which of the following? Okay, the majorly it is because of the carotene, but riboflavin is also known as your yellow vitamin, okay, and इसकी वजह से भी पीला कलर आता है। तो इसके दोनों आंसर सही है ना, सो वी कैन मेक अ स्टार मार्क ओवर हियर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑन 5 अप्रैल 2016 टू फैसिलिटेट बैंक लोन ऑफ 10 लाख टू 1 करोड़। किसके लिए? तो इसका आंसर है डी, एटलीस्ट 1 एससी हो या एसटी हो या एक वुमेन बोरोवर हो तो आप ले सकते हैं। आईएसओ 2022 आईएसओ 22,000 इज रिलेटेड टू, तो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ये तो आप देखेंगे कि सिलेबस से ही आ गया। आपने सिलेबस भी पढ़ लिया होगा तो आप आधे आंसर लगा के आ जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। विच बॉडी अप्रूव्स जीएम क्रॉप इन इंडिया? तो ये है आपका जीईएसी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड एसोसिएशन होता है आपका, उससे आता है। देन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्चेस मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ऑन 25 अक्टूबर 2023, जिसका मेजर फंक्शन क्या था? इंक्रीज इनपुट एफिशिएंसी, इंक्रीज द एनुअल इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अनदर नेम ऑफ, ये किसका और नाम है? ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ओके। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन? इट इज सेक्शन 37। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैंने प्रैक्टिस कराया है, अगर आपने देखा होगा तो।
तो अगर आप ओके, तो हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कलर ऑफ मीट इज रेड ड्यू टू द फॉलोइंग पिगमेंट मायोग्लोबिन। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे होंगे, जिन भी बच्चों ने दिए हैं उन सबको पता है कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज का मैंने एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कराया था, वो भी अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे उपलब्धि के ऑफिशियल चैनल पे, तो आपको वहां से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आज का डाला हुआ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। गोदावरी जो ब्रीड है वो है लोकल ब्रीड ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश इन मुर्रा। ओके, कॉमन मिलेट्स जो यूज होता है वो है कोडो कुटकी, तो 10,000 बार मैंने पढ़ा चुके हैं। इकोलाई पोटेंशियली कंटामिनेटेड फूड कैसे करता है, तो थ्रू वाटर, ये भी पढ़ाया हुआ है। और ये तो इवन फुल लेंथ टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इन डाइट तो स्किन रिलेटेड, तो स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या हुआ, डर्मा मतलब स्किन, सो ये हो गया आपका फ्राइनोडर्मा। अगर नहीं भी आप ध्यान देते ज्यादा कुछ, तो ये बहुत ईजी था। Then which of the following indices is used for the assessment of nutritional status of child under गोमेज क्लासिफिकेशन एंड आईएपी क्लासिफिकेशन? ये है आपका वेट फॉर एज, ठीक है, ये है आपका वेट फॉर एज। तो अगर आपने जरा भी पढ़ा होगा, है ना, और नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर पेपर बहुत कॉमन सेंस वाला था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन फॉर फूड बिजनेसेस, रेगुलेशन जो थे वो 2011 में आए थे, जबकि एफएसएस एक्ट जो था वो 2006 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया associated with the NABARD launched the scheme of agri clinics and agri businesses in the year of 2002. Okay, maximum percentage of which of the following is present in येलो और रॉ एग? जो येलो पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है मैक्सिमम? तो होता है आपका लिपिड कंटेंट। अगर एग की आप बात करेंगे तो इट इज बाय फॉर द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ वायबल सेल इन फूड प्रोडक्ट्स। तो ये होता है MPN, मोस्ट पॉसिबल नंबर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन ब्लांचिंग? ओके, ब्लांचिंग में कौन सा केमिकल यूज होता है ग्रीन कलर मेंटेन करने के लिए? ठीक है, तो ये ब्लांचिंग भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, 10,000 बार, लाखों बार हम ब्लांचिंग पढ़ चुके हैं। और बच्चों को तो डेफिनेटली याद होगा ही होगा कि ब्लांचिंग में कहाँ कौन सा केमिकल यूज होता है। ठीक है, तो 4 आपके केमिकल है यहाँ पे, तो उसका सिंपल सा आंसर है आपका, ठीक है, विच इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या यूज होता है ब्लांचिंग के अंदर? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिंक? तो विनेगर वाला आंसर आ जाएगा कि जिंक कोटेड में कौन सा नहीं रख सकते, तो विनेगर नहीं रख सकते आप। 3 प्राइमरी डिटर्मिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल लेवल आर फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन इज द मेजर 3 थिंग्स। ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन फूड इज सोयाबीन। ठीक है, आप सबको पता है। इन इंडिया विच क्रॉपिंग सिस्टम इज हैविंग द मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टिवेशन? तो ये है आपका राइस एंड व्हीट। ठीक है, अगर अपन एसिड विनेगर की बात करें तो हम परसेंटेज में बताते हैं, जैसे कि आपने 4% एसिटिक एसिड इज विनेगर, लाइकवाइज। ठीक है, इंडियन फूड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किससे काम करता है? तो एफएसएस एक्ट से काम करता है। पीएफए सारे एक्ट पुराने हो चुके हैं, इन्हीं को मिला के आपका नया एक्ट बनाया गया था। एज पर दी एफएसएसआई, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ठीक है, कोई भी पैकेज फूड कुछ भी हो। कल्टिवेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट को करोगे तो बोलेंगे मल्टी टीयर्ड क्रॉपिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO द नंबर ऑफ की प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन कितने होने चाहिए? तो ये होते हैं 5 मेजर प्रिंसिपल होते हैं आपके। ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मॉइस्चर टू ग्रो विच इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में निकालते हैं? तो वाटर एक्टिविटी के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, वाटर एक्टिविटी सारे बच्चों ने बहुत सारी बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इनकरेक्ट फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? तो ये बेसिकली इट इज अ रिपेटोरी अप्रोच फॉर द फूड सेफ्टी, मतलब ये सुधार के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए। देन फसाई प्रोहिबिट मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग तो कितनी बार आया है भी आपका ORS वाला था, उसका आंसर है सेक्शन 52। ठीक है, देन जैम जेली पिकल आर फॉलोइंग विच प्रिंसिपल? देन ऑस्मोसिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। रिकॉन्स्टिट्यूशन टेस्ट इज कैरिड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका करेंगे? जिसको आपने डिहाइड्रेट किया होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका डिहाइड्रेटेड कॉलीफ्लावर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन दी मसल? ठीक है, मसल में क्या स्टोर होता है? तो होता है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, मसल में क्या स्टोर होगा? आपका ग्लाइकोजन स्टोर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग, है ना। फिर अपन बात करेंगे प्यूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है जो आप बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं? वो है आपका इराकिडोनिक एसिड। देन हेडक्वार्टर ऑफ ISO इज इट कहाँ है? ये मैंने कई बार पढ़ा है, विच इज जेनेवा। मैन इज अनेबल टू डाइजेस्ट, क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकता? सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सोर्स इज नॉट सुटेबल फॉर फूड प्रोडक्ट? सो टेंटेटिवली इट्स सेलेनियम
75. Okay. Okay. So, so our next question is the major disadvantage of liquid nitrogen freezing is क्या problem है? Low boiling point तो problem नहीं है. Irregular contact with the food and high cost. High cost is a major problem क्योंकि ये नाइट्रोजन हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं और बिकॉज इट इज लेस टॉक्सिक इसीलिए यूज किया जाता है. Which breed of goat is not native for India? So Sanin is पाकिस्तानी breed तो native नहीं हुई है. The common intermediate of carbohydrate, protein and lipid metabolism का हुआ आपका एसिटाइल कोएंजाइम है जो मैंने क्लासेस में कई बार पढ़ा है. हमारी क्लासेस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. तो एमपी सेट में आप डेफिनेटली मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा ताकि आप इसे मिस ना कर पाए. और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप उपलब्धि ऐप डाउनलोड करें या फिर आप इस नंबर पे मैं कांटेक्ट करें. ओके, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर माइक्रोवेव प्रोसेसिंग? ड्राई फूड्स आर मोर इफेक्टिवली हीटर देन वेट फूड. ठीक है. ब्राउन मैन्यूरिंग इज बेनिफिशियरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? तो राइस के लिए होता है. देन एविडीन, अ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन रॉ एग कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ क्या? तो एविडीन की बाइंडिंग बायोटीन के साथ बहुत ज्यादा होती है इसलिए इसका आंसर आएगा बायोटीन. साहिवाल इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? तो ये है काउ. देन आपका आया सॉर्बिक एसिड. सॉर्बिक एसिड देखिए मैंने इनिशियल क्वेश्चन लिया था सॉर्बिक एसिड, उसी का आंसर इसी के अंदर है. सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स आर यूजफुल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बोथ ईस्ट एंड मोल्ड के लिए इफेक्टिव है क्योंकि ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है तो वहां भी इसका आंसर लग जाता अगर आप ध्यान से ऊपर पढ़ते तो. अकॉर्डिंग टू ICMR NIN RDA 2020 द रिकमेंडेड डाइट अलाउंस फॉर इंडियन अडल्ट मेन इज 0.83 ग्राम्स पर केजी. ठीक है. 1.4 ग्राम्स के ऊपर अगर आए तो एक्टिव आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए. टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि कंडीशनली एसेंशियल होता है इन एब्सेंस ऑफ फिनाइलैलेनिन क्योंकि ये भी एरोमेटिक है वो भी एरोमेटिक है. ये वाला क्वेश्चन भी हमने आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कराया है. ये वाला भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है. सीड रेट ऑफ हाइब्रिड राइस इन केजी पर हेक्टेयर इज द आंसर इज योर 15 kg. ओके. देन ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन इन वाइन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है. अगर ग्लिसरॉल फर्मेंटेशन कर रहे हैं वाइन के अंदर तो क्या होगा? तो इट्स अ बिटरनेस. ठीक है. एम्ब्रिटोन ऐसे करके आपका आता है. इट इज बिटरनेस. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिजर्वेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जहां पे यूज होता है आपका. तो वन इज दी हर्डल टेक्नोलॉजी जहां पे बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग यूज करते हैं बट इट कैन बी कैनिंग बिकॉज कैनिंग में भी हम लोग 2-3 चीजें यूज करते हैं लाइक ब्लांचिंग करना पड़ेगी पहले आपको फिर उसके बाद आपको क्यूरिंग करना पड़ेगी समटाइम्स एंड आप उसका कैनिंग कर पाओगे. ठीक है. बट अभी मोस्ट प्रोमिनेंट इज हर्डल टेक्नोलॉजी. डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में क्या क्या होगा? आयोडीन एंड आयरन. यू नो दैट वेरी वेल. हनी बी की कौन सी स्पेशीज प्रॉफिटेबल होती है? तो एपिस मेलिफेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है. ठीक है. सीड रेट का एमपी में कितना है? तो 10 से 15 kgs इसका सीड रेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड यूज नहीं होती? तो वो है आपका मैंगो जूस. RFID ये क्वेश्चन भी आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस करवाया है. अगर आप यूट्यूब का वीडियो देख कर भी जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं. ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. ओके. देन टेक्सचर ऑफ फूड इज फिजिकली. कैसे पता करेंगे टेक्सचर? फील इन द माउथ इंक्लूडिंग हार्डनेस, च्यूइंग, विस्कोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In order to destroy any Clostridium botulinum spore and extend the shelf life of low acid food, तो आप aseptic packaging का यूज करेंगे. ठीक है. Which of the following fermented product is prepared from the fig? Fig से जो प्रिपेयर होता है. ठीक है. तो जो फिग से प्रिपेयर होता है वो है आपका बोखा. मीड जो होता है वो हनी से प्रिपेयर होता है. ठीक है. सो जो प्रिपेयर होता है दैट इज योर बोखा. What is the ideal internal cooking temperature to ensure poultry meat in safe consumption? तो इसका दिया है 74 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. ISO 22,000 ये भी मैंने पढ़ाया है आपको. इसका आंसर PDCA. ये है प्लान डू चेक एक्शन. ओके. दिस इज सिंपल. HACCP 10,000 टाइम्स हम लोग अपने इसमें दे चुके हैं. हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट. फसाई इशू फूड लाइसेंस अंडर विच सेक्शन? इट इज सेक्शन 31. ये भी और क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस करा है प्लस हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था. Misbranding refer to wrong or misleading label. Okay. ठीक है. Then the test to determine efficacy of pasteurization of the milk is alkaline phosphatase test. ये भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है. papaya seeds are added to adulterant. इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? ब्लैक पेपर के सीड में papaya seed ऐड कर दिए जाते हैं. ठीक है. Which of the following is one of the key pillar of Eat Right India movement? It is the eat safe and eat healthy. इसका स्लोगन था. इसमें one of the major pillar था यही. चारकोल रॉड कहाँ होता है? तो मेजरली आपकी पोटैटो में होता है चारकोल रॉड डिसीज. ठीक है.
eggshell is primarily composed of calcium carbonate. Okay, it is primarily composed of calcium carbonate. Intestinal calcium absorption is mainly controlled. Okay, so next question is इंटेस्टिनल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, विटामिन डी की वजह से। फेरेटिन जो होता है वो आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो फैट होते हैं। एल्बुमिन जो होता है वो फैट का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो फिर ले दे के आपके पास आंसर क्या बचा? विटामिन डी। बटर इज मेनली मेड अप ऑफ, बटर क्या है? फैट है। तो ले दे के आंसर क्या है आपके पास? फैट इज अ क्रीम, क्रीम से बनता है। Which of the following bacteria are used in yogurt production? अगर आपने टेस्ट सीरीज ली होती तो ये गलत नहीं करते। Which is L. bulgaricus and N. S. thermophilus। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप MP सेट की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम 11 जनवरी को है, या फिर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप MP टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं, हर एक की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। 8 रुपीज 399 अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन आके देना चाहते हैं तो इट इज जस्ट रुपीज 799। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप जितने का फॉर्म भरते हैं उतने में आपका फॉर्म क्वालिफाई हो जाना चाहिए, बस उतना ही हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। CFTRI इज कॉन्स्टिट्यूएंट लैब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? विच इज CSIR। इन द साइंस ऑफ मेजरिंग कंपोनेंट्स, सेल एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल सेल, तो आपका होता है फ्लो साइटोमेट्री। Green seeker is a sensing system that estimate crop requirement for nitrogen. The storage temperature for frozen fish कितना हो गया? -80। ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। अगर आपने एक बार मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाओ जल्दी से, ठीक है, जाओ जल्दी से, अभी से जाके सब्सक्राइब करो एंड फॉलो करो इंस्टा को एंड इसको शेयर करो, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, शेयर करना है ताकि आप इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन इज प्रेफर्ड इन विच फ्रूट प्लांट ओवर कन्वेंशनल प्रोपगेशन ओविंग टू फास्ट मल्टीप्लिकेशन? माइक्रो प्रोपगेशन बनाना में किया जाता है, वो मोस्ट कॉमन। विच वीडिसाइड इज जनरली यूज्ड टू कंट्रोल ऑफ फिलारिस माइनर? तो ये जो है ना ये मोनोकॉट है, ओके। तो 2,4-D डाइकॉट पे होता है, तो आइसोप्रोट्यूरॉन, ओके। अंडर PM किसान सम्मान निधि हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है to the land holding farmer family per year by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare? ये it is 6,000 rupees, okay. Trichothecium is commonly known as pink mold. The most effective fumigant employed for the fumigation in grain storage system is phosphine. Scalding of poultry help in loosening of feather? Simple. Oozing out of metacriotic liquid is a problem associated with the frozen product, ठीक है। Then actinomycetes are the normal microflora of raw cereal grain का normal microflora होता है। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, या फिर आप नवलखा पे हमारा सेंटर है, ठीक है, उपलब्धि के नाम से। किस नाम से सेंटर है हमारा? उपलब्धि के नाम से। आप यहाँ पे विजिट करिए ताकि 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 आप अब जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए और इधर उधर से ना पढ़े, काम की चीजें पढ़े, ठीक है। टर्मरिक बिलोंग टू द फैमिली जिंजिबरेसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट एग्जिबिट एम्फोटेरिक नेचर? प्रोटीन, प्रोटीन के पास होता है एम्फोटेरिक नेचर, एसिड बेस दोनों। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ट्रांस फैट? ट्रांस फैट मतलब वनस्पति घी on the human body is serum triglyceride increases, क्योंकि LDL तो आपका बढ़ना चाहिए पर घट रहा है। Dietary supplement that provide a concentration from bioactive compound of food to enhance health and prevent diseases, क्या बोलेंगे? Nutraceuticals बोलेंगे, ठीक है। Which of the following is the oldest edible coating? क्या होगा? Wax, citrus fruit और food safety के लिए। Then ये तो आपके इसमें ही है, बहुत सिंपल है। PM पोषण योजना अब क्या कहलाने लगी है? मिड डे मील, वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेटा ऑन द डाइट? सो दैट इज फूड फ्रीक्वेंसी मेथड। इन कंपोजिट फिश कल्चर मॉडल विच कार्प इज ओमनिवोरस? तो ये है आपका कॉमन कार्प। इन द वेरी लास्ट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ HACCP क्या है? हैजार्ड। सबसे पहले क्या करना है? हैजार्ड एनालिसिस करना है। सो इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फॉलो करके जाइए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स को ताकि वो भी अपने आंसर की चेक कर पाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताना ताकि पता चले कि कितना टेंटेटिव कट ऑफ जा सकता है।